स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ड्रग वेयर हाउस में करोड़ों की दवा रखे एक्सपायर हो चुकी है। मरीजों को दवाइयां बांटी नहीं गई है। किस तरीके से ये लापरवाही हो रही है, कब से ये लापरवाही चल रही है, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं शक्ति। देखिए, अगर बात करें गाजियाबाद की तो करोड़ों रुपए की ये दवाई है जो कि मरीजों को बांटी जानी थी, जिसमें कि अगर बात करें इन दवाइयों की तो पेंटोड है, DSR या पैरासीटामोल, इसमें काफी सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि हर रोज किसी ना किसी को दी जाती है। जैसे कि हम सरकारी अस्पताल में जब भी जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें होती है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं और उन मरीजों को ये दवाइयां बांटी जानी थी। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा देखा गया। 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर यहां हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 बाइक की टक्कर का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। गंभीर रूप से घायल युवकों का इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुशीनगर से ये तस्वीरें आपके सामने। भीषण सड़क हादसा, यहाँ पर 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो जाती है और इस भीषण हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 बाइक की टक्कर जिस तरीके से हुई, वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। आप ये तस्वीर आप देखिए, 2 बाइक आमने सामने से आ रहे थे, जोरदार टक्कर आपस में हो जाती है और ये टक्कर इतनी भीषण रही कि मौके पर जो मौजूद बाइक सवार होते हैं गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं। तो सीसीटीवी में कैद हो गया ये पूरा हादसा, जिस तरीके से 2 बाइकों की जोरदार टक्कर होती है। कुशीनगर में ये भीषण सड़क हादसा देखा गया है। 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर, उसके बाद युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। 2 बाइकों की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर से ये तस्वीरें सामने आई है। आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें, जहां 2 बाइक आमने सामने से आ रहे थे। जोरदार टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। और अब खबर शामली से। शामली में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी युवक। शामली के ऊंचा गांव के पास ये पूरा हादसा होता है। तो सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। और इधर पीलीभीत में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। शादी समारोह से लौट रहे थे ये तीनों ही दोस्त। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत बिसलपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ, तस्वीरें भी सामने आई है। तो पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक पर सवार 3 दोस्तों की इसमें मौत हो चुकी है। मौके पर ही तीनों ने अपना दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह से ये तीनों ही दोस्त वापस अपने घर लौट रहे थे। अब पुलिस ने हालांकि शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई है। इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीलीभीत में ये भीषण सड़क हादसा देखा गया। खबर जालौन से है। जालौन में कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। एक युवक की मौत हो चुकी है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एटा थाना की NH 27 झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की ये पूरी घटना। हालांकि उसके बाद मौके पर कई लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो जालौन में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये अज्ञात वाहन था। ये पता चला कि 4 पहिया वाहन था, लेकिन उसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। जानकारी की जा रही है। पुलिस द्वारा जो है इनको तुरंत तत्काल ऑलरेडी हॉस्पिटल भिजवाया गया। उसके बाद उस वाहन की जो है जानकारी की जा रही है और टोल पर भी देखा जा रहा है कि वैसा कोई वाहन अगर निकला हुआ है तो टोल पर भी जानकारी की जा रही है। इसके अलावा और जानकारी की जाएगी कि अज्ञात वाहन कौन था। और अब खबर बिजनौर से है। बिजनौर में बारात की कार पेड़ से टकरा गई। दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को CHC में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने कार को बाहर निकाला है। थाना सिहोरा के चंचलपुर की ये पूरी घटना। तो बिजनौर में बारात की कार पेड़ से यहां टकरा गई, तस्वीरें भी सामने आई है। ये कार पेड़ से टकरा गई और दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हैं। अगली खबर बागपत से है। बागपत में युवक पर तमंचा लेकर धमकी देने का आरोप है। युवक पर किसान पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। बागपत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का धमकी देने का वीडियो भी सामने आया था। बागपत के आसारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। तो बागपत में युवक पर तमंचा लेकर धमकी देने का आरोप।
युवक पर किसान पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाई। तस्वीर आप देखिए, हाथ में तमंचा लेकर के धमकी यहां पर दी जा रही थी इस युवक की तरफ से। फायरिंग करने का भी आरोप है, इस पर धमकी ये दी जा रही थी कि फायरिंग भी कर सकता है। बागपत पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का धमकी देने का वीडियो सामने आ चुका है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वही वीडियो है जिसमें ये युवक खुलेआम यह धमकी दे रखा है। लखनऊ एलडीए और आवास विकास परिषद का खाता सीज हो गया है। जिला प्रशासन ने खाता सीज किया है। एलडीए और आवास विकास परिषद भी डिफॉल्टर रेरा के आदेश पर भी हर्जाने की रकम जमा न करने का ये पूरा मामला डिफॉल्टर डेवलपर पर एलडीए और आवास विकास परिषद शामिल है। इसमें एलडीए पर 12 करोड़ 81 लाख से ज्यादा का हर्जाना बकाया है। आवास विकास परिषद पर 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा हर्जाना बकाया है। 5 और डेवलपर के खाते और 2 डेवलपर के दफ्तर भी सील कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खातों को सीज कर दिया गया है। एलडीए और आवास विकास परिषद भी डिफॉल्टर इस पूरे मामले में रेरा के आदेश पर भी हर्जाने की रकम जमा न करने का ये पूरा मामला, और इसमें ये बड़ी कार्रवाई अब यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। लखनऊ एलडीए और आवास विकास परिषद का खाता सीज कर दिया गया है। एलडीए और आवास विकास परिषद भी इस पूरे मामले में डिफॉल्टर। दरअसल रेरा की तरफ से आदेश दिया गया था हर्जाने की रकम को चुकाने का, लेकिन आदेश के बाद भी रकम जमा नहीं करने का ये पूरा मामला सामने आया है। एलडीए पर 12 करोड़ 81 लाख से ज्यादा का हर्जाना बकाया है। आवास विकास परिषद पर 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा का हर्जाना बकाया है और इसको जमा करने का आदेश दिया गया था रेरा की तरफ से, लेकिन आदेश के बाद भी हर्जाना नहीं चुकाया गया। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, यहाँ पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रेरा के आदेश के बाद भी जिस तरीके से एलडीए और आवास विकास परिषद ने रकम नहीं चुकाई है, ये बड़ी कार्रवाई उसके बाद। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से रेरा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो भी डेवलपर्स होते हैं, चाहे वो निजी हो या फिर एलडीए और आवास विकास परिषद जैसे, ये जब अपने मानकों को पूरा नहीं करते या जो वादे उन्होंने अपने किसी प्रोजेक्ट में दिए उनको पूरा नहीं करते तो रेरा के पास शिकायत जाती है। रेरा उस पर कार्रवाई करता है। इसी के तहत ये कार्रवाई हुई, जुर्माने लगाए गए, लेकिन समय से जुर्माने को भरा नहीं गया, जिसके बाद में अब जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि वो भू राजस्व की तरह इन चीजों की वसूली करे, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और देखिए, अभी तक तो हम देखते थे कि जो निजी डेवलपर है उनके ऊपर तो अक्सर ही इस तरह से कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार इस तरह से एलडीए की बात की जाए, आवास विकास परिषद की बात की जाए, उनके जिस तरह से खाते सीज करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है। एलडीए की बात करें तो 12 करोड़ 81 लाख यानी लगभग 13 करोड़ रुपए का जुर्माना उनको भरना है। इसी तरह से आवास विकास परिषद की अगर बात करते हैं तो उसके ऊपर भी 2 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास का जुर्माना जो है वो लगाया गया है, उनको ये जुर्माना भरना है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है उस जिला प्रशासन की तरफ से। और दूसरी एक बड़ी चीज, जो निजी डेवलपर ऐसे हैं जिनके खाते में इतना पैसा ही नहीं कि वो हर्जाने की रकम भर सके, तो उनके लिए आयकर विभाग से, रेरा से उनकी जो अन्य संपत्तियां हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। यानी अगर उनके खाते से वसूली नहीं हो पाएगी तो उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी नीलामी कराई जाएगी और उसके बाद जो हर्जाने की रकम है वो वसूल ली जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, इस कार्रवाई के बाद जो बाकी डेवलपर्स हैं उनके अंदर डर भी आया है और इसके बाद उनमें बहुत से डेवलपर्स ने हर्जाने की रकम का भुगतान करना शुरू भी कर दिया है। तो देखिए, जो कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी उसको अब जिला प्रशासन ने अमली जामा पहनाना शुरू किया है, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। और अब जिला प्रशासन जो है एक एक करके उन सभी लगभग अब तक देखिए 2 दर्जन के आसपास ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। एक के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जिला प्रशासन भी अब तक कार्रवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। और खबर अब झांसी से है। झांसी में पावर प्लांट में हीरे मिलने की चर्चा चौतरफा तेज हो चुकी है। कोयले के भंडारण में दर्जनों हीरा मिलने की खबर सामने आ रही है। पारिछा पावर प्लांट में कोयले के भंडारण में हीरे मिले हैं। पारिछा पावर प्लांट के अधिकारी मामले को दबाने में हालांकि जुटे हुए हैं। बरामद हीरों की कीमत करोड़ों में हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तो झांसी में पावर प्लांट में हीरे मिलने की चर्चा हो रही है और इस चर्चा को हालांकि अधिकारी जो है वो छुपाने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। झांसी में पावर प्लांट में हीरे मिलने की चर्चा जो कि अब तेज हो गई है। कोयले के भंडारण में दर्जनों हीरे मिलने की खबर सामने आ रही है कि दर्जनों हीरे मिले हैं। पारिछा पावर प्लांट में कोयले के भंडारण में ये हीरे मिलने की खबर है। हालांकि जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा जा रहा है तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
खबर अब कासगंज से है। कासगंज में एक दारोगा ने आत्महत्या कर ली है। कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। दारोगा तिरमल सिंह सोरो थाने में तैनात था। आरटीओ ऑफिस के सामने किराए के मकान में रहता था। आत्महत्या की वजह अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस अब इस जांच पर जुट गई है कि इसके पीछे क्या वजह रही। कासगंज में एक दारोगा ने आत्महत्या कर ली है। कमरे में फांसी लगा करके खुदकुशी की है। दारोगा तिरमल सिंह सोरो थाने में तैनात था, लेकिन खबर मिल रही है कि आत्महत्या कर ली है। थाना सोरो पर तैनात उप निरीक्षक तिरमल सिंह, इनकी मृत्यु की सूचना मिली थी। ये तत्काल इस सूचना पे थाना स्थानीय पुलिस तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पे पहुंचे। जो तिरमल सिंह उप निरीक्षक हैं, ये एक किराए के कमरे में अकेले ही रहते थे। इनका जो परिवार है वो मूलतः आगरा का रहने वाला है। तिरमल सिंह के दो अन्य भाई वो जनपद कासगंज में ही पुलिस विभाग में ही तैनात हैं। पुलिस फोर्स जो वहाँ मौके पे पहुँचा था, तत्काल उन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए यहाँ लेकर के जिला अस्पताल आया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में जो घरवाले हैं उन्हें भी सूचना कर दी गई है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो हमारे स्तर से अमल में लाई जा रही है। और अब खबर सामने आ रही है फिरोजाबाद से। यहाँ पर 5 साल के बच्चे का शव मिला है। घर से कुछ दूर गड्ढे में भरे पानी में ये शव मिला। गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। काफी पहले फैक्ट्री के लिए ये गड्ढा बनाया गया है। गड्ढे में गिरने से पहले भी यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, ये खबर सामने आ रही है। तो फिरोजाबाद में 5 साल का बच्चा जो गायब हो गया था, लेकिन उसका शव मिला है। घर से कुछ दूर गड्ढे में पानी में शव मिला बच्चे का। महावीर जैन का जो कारखाना उसके में 2 यहाँ 3-4 हादसा पहले भी हो चुका है। एनआर कारखाना है साहब, जो 2-4 पहले हादसे हो चुके हैं। अच्छा, कब से भरा हुआ है पानी? ये यहाँ पे कई सालों से भरा हुआ है। तो आपने कभी इसकी नगर निगम वगैरह में कोई शिकायत नहीं की? कई बार शिकायत की है साहब। पहले भी कई बार हादसा हो चुका है यहाँ पे साहब। 5:30 बजे से 5:15 5:30 बजे के लिमिट से गायब है। 5 वर्षीय बच्चा है अंशु पुत्र राहुल कुमार निषाद, जो है आज खेलते समय जो है फैक्ट्री एरिया साइड में एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें चला गया और उसी में उसकी डूबने से जो है मृत्यु हो गई है। बॉडी को बाहर निकाला गया। इन लोगों ने सूचना दी थी, तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी। तब तक इनको खुद ही बॉडी मिल गई और इसमें जो भी परिवार चाहेगा, जो भी कार्रवाई करनी चाहेगा वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा ये लोग चाहेंगे वैसा किया जाएगा। उसी के अगर ये पीएम कराना चाहेंगे तो पीएम कराया जाएगा। बाकी जो भी तथ्य आते हैं उसी हिसाब से। तो 10 की दहाड़ में अब बात लखीमपुर खीरी की, जहां एक मंदबुद्धि युवक सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो पहचान कर अपने घर पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल मानसिक रूप से बीमार आसिफ भटक कर पश्चिम बंगाल चला गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन आसिफ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। थक हार कर परिजन ने थाने में आसिफ की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। स्थानीय पुलिस ने भी आसिफ की बहुत तलाश की, लेकिन आसिफ के बारे में कोई जानकारी नहीं पता चल पाई। परिजनों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, लेकिन आसिफ को खोजने में कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच खबर मिली कि आसिफ पश्चिम बंगाल में हुगली की श्रीराम इलाके में कहीं भटक रहा है। वहां के स्थानीय सभासद ने आसिफ को श्रीराम नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। बंगाल पुलिस ने आसिफ से काफी पूछताछ की, लेकिन उसके बारे में पुलिस को कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। तभी पुलिस ने आसिफ को समोसा खाने के लिए दिया। पुलिस ने जिस पेपर पर आसिफ को समोसा दिया, उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी थी। आसिफ सीएम की तस्वीर देखकर योगी योगी चिल्लाने लगा। आसिफ की हरकत देखकर पुलिस समझ गई कि वो यूपी का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने तार जोड़ने शुरू कर दिए तो आसिफ लखीमपुर खीरी का निकला, जिसके बाद उसे सही सलामत घर पहुंचा दिया गया है। वहीं आसिफ के घर पहुंचने के बाद परिजनों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ ही सीएम योगी का भी आभार जताया है। तो आसिफ अब अपने घर पहुंच चुका है, अपने परिजनों के बीच है। ये बहुत दूर निकल गया था, बंगाल बिहार के आगे। तो वहाँ जो है ये पहुँचा तो बच्चे इसको तबाह कर रहे थे, तो कोई सभासद मिल गया तो वो पुलिस के हवाले कर दिया। तो इसने देखा योगी मोदी की फोटो, तो पुलिस वाले ये देखता होगा तो पुलिस वाले इनसे पूछें कि इनको जानते हो? कहीं हाँ हम जानते हैं, ये तो योगी मोदी हम जानते हैं इनको, इनका फोटो में आते हैं और जरा कम दिमाग खा, हल्के दिमाग खा। पूछताछ से उस बच्चे के बारे में जब पता किया गया तो बच्चा चूँकि थोड़ा सा मानसिक रूप से सिक है, तो वो कैसे यहाँ उसको जानकारी हुई जब वो थाने पे बैठा हुआ था। वहाँ एक न्यूज़पेपर रखा था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री
महोदय जी की फ़ोटो छपी हुई थी। उस फोटो को देख के उस बच्चे ने जो है संकेत किया और चिल्लाया, जिससे कि वहाँ जो पुलिस थी उनको ये आइडिया लगा कि ये बच्चा कहीं ना कहीं यूपी से है। और जब फिर उसके बाद जब यूपी के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने खीरी का संकेत किया। इस क्रम में किस्मत से, भाग्य से और उस बच्चे की तस्वीर जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी उसने पहचाना, उसके कारण वो बच्चा सकुशल आज अपने घर पहुंच गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।